हमारे जीवन में हम सुख ढूंढ रहे हैं। एक सुख ढूंढने के लिए हम 4 चीज़ें करते हैं। यह 4 चीज़ें करते हुए 8 कॉन्सिक्वेंस होते हैं। यही सुख जो हम चाह रहे थे और उसके लिए कुछ चीज़ें कर रहे थे, हमें अंत में दुख देके जाता है। हम दुखी हैं और हम दुख हटाने के लिए 5 चीज़ें कर रहे थे। दुख हटाने के लिए 5 चीज़ें करी, 10 कॉन्सिक्वेंस हुए, अंत में हम दुखी हुए। हम अनफुलफिल्ड फील करते हैं। इस अनफुलफिलमेंट को हम फिल करने की कोशिश करते हैं। फिल करने के बाद भी हम अपने आप को एम्प्टी पाते हैं। हम लाइफ में इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। हम लाइफ में अकेला महसूस कर रहे हैं। इस इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ करते हैं। करने के बाद फिर से हम अपने आप को इनकम्प्लीट ही पाते हैं। इस जगत में हम यह जो सुख ढूंढ रहे हैं, यह जो सुख ढूंढ रहे हैं और यह जो दुख अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम हैं कौन? हम हैं कौन? ये बेसिक स्पिरिचुअल क्वेश्चन बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स अपनी टेक्निक्स के अंदर पूछा करते हैं। वो है कि हु एम आई? अब इसका टेक्निकल डेप्थ में इंसान बैठ के दिनों दिनों इस पे विचार करता रहे, ध्यान करे, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, हूँ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक दिन यहाँ पर बात ऐसी है कि एक आंसर आए जो कि हमारा जो है किताब के अंदर पढ़ा हुआ ना हो, मतलब रेड ना हो, रियलाइज्ड हो। तो ये पद्धति से कुछ बड़े गुरुजन ध्यान कराते हैं। खैर, हम तो उस जगह पे हैं कि हम हारे हुए लोग हैं। हम हारे हुए लोग हैं और हम स्वीकार करने को तैयार हैं कि भाई जो भी गीता जी के अंदर लिखा है वह परम सत्य है, हम उसे मान लेंगे। डिस्कशन थोड़ा सा बीच में इधर चला गया। पॉइंट ये चल रहा था कि हम ना खुश होना चाहते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। हमें दुख हटाना है और खुश रहना है। किसको? इसलिए क्वेश्चन उठाया था, हम हैं कौन, हु एम आई। तो इसी का उत्तर बड़े बड़े गुरुजन जब गीता पे हमें समझाते हैं तो उसमें आता है क्या कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मतलब मैं शरीर हूँ क्या, मैं फीलिंग्स हूँ क्या, मैं ये दिमाग पे चलते थॉट्स हूँ क्या? नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं मैं फीलिंग्स नहीं हूँ, नहीं मैं ये थॉट्स नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? तो इसका उत्तर आता है कि आप आत्मा हैं। इसको स्वीकार लें। जब इसको स्वीकार लेंगे तो अब सवाल आता है कि हम खुश किसको कर रहे थे? हम खुश कर रहे थे किसको? जो कि हम हैं नहीं। खुश करना किसको है? जो हम हैं, पर हम अटैच्ड किससे हैं? कंडीशनिंग के कारण इनसे। इनको खुश करने की कोशिश करते हैं, अंत में क्या पाते हैं? दुख। क्योंकि जगत के जो सुख हैं, कृपालु महाराज बताते थे, बहुत अच्छे समझाते थे इस चीज़ को कि जगत के सुख हैं, आप किसको सुख देना चाह रहे हो? बॉडी और माइंड को। ये क्या है? ये तो मटेरियल वर्ल्ड के आप ऑब्जेक्ट से इन्हें फुलफिल करने की कोशिश करते हो और मटेरियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट से बॉडी माइंड फीलिंग्स कुछ वक्त के लिए फुलफिल हो भी जाती है, बट आप ये हो ही नहीं ना। चूँकि आप शरीर, हृदय और विचार और अपनी फीलिंग्स से अटैच्ड हो, आप इसको सुख करना चाहते हो मटेरियल प्लेजर्स देके, ऑब्जेक्टिव्स देके, ऑब्जेक्ट्स देके, नाम रुपया फेम देके। पर प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है कि आप हो कौन। तो जब यह डिस्कशन यहाँ पहुँचे, जब हम हार जाएं, तब हम प्रभु की बातों को एज इट इज़ स्वीकार कर लें, स्वीकार कर लें, तो हम बोलेंगे भैया हम आत्मा हैं। अब क्वेश्चन आता है सही कि हम कितने भी सुख जगत में ले लें, हम उनसे सुखी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो सुख हैं वो
जगत के चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए लिए जा रहे हैं, मटीरियल बॉडी को फुलफ़िल करने के लिए मटीरियल प्लेजर लिए जा रहे हैं, आप अंत में दुखी हो ही जाएंगे। हमें आत्म तृप्ति के लिए परमात्मा के ओर बढ़ना है। जब हम ये माने कि ये हैं हम, और इसको तृप्त करने के लिए हमें प्रभु की ओर चलना पड़ेगा, जैसा हमारे गुरुजन बताते हैं, महाराज जी बताते हैं, प्रेमानंद महाराज, प्रभुपाद जी, कृपालु महाराज, बड़े बड़े संत, इंद्रेश उपाध्याय जी, अमरेंद्र प्रभु की कथाएं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, विनोद बाबा जी, बहुत सारे प्यारे प्यारे संत हैं। पर प्रॉब्लम ये है ना कि हम कैसे समझेंगे। तो जो है नहीं, या फिर जो है पर टेम्पररी है, उसके फुलफिलमेंट में हम अपना जगत का वक्त बिता दे रहे हैं, ना जानते हुए कि जो हम हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें कौन सी जर्नी लेनी है। वह जर्नी जो हमें लेनी है, वह जर्नी गुरुजनों के वाक्यों पर चलने की है, वह प्रभु की ओर चलने की है, वह नाम जप की है, वह प्रभु के नाम रूप लीला धाम की है। पर क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा है, हम हैं कौन? क्या आपने इस बात को माना? क्या आपने गीता जी को पढ़ने की कोशिश करी? आप कैसे इस फुलफिलमेंट की बात कर सकते हैं? आप जानिए, जिस भी व्यक्ति ने इस ओर बढ़ा है, क्या वह 80 साल में सब कुछ पाने के बाद क्या वो तृप्त हो गया? बेसिक नेसेसिटी समझ में आती है, उनके लिए चलना चाहिए। परंतु अगर हम ये फंडामेंटल बात समझ लें कि यार हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम शरीर को सुख देंगे, शरीर को सुखी रखेंगे, उसे भोजन देंगे, उसे पैसे की अर्थव्यवस्था बना के रखेंगे, परंतु आत्मा की तृप्ति के लिए, क्योंकि जब आत्मा तृप्त होगी तभी हम खुश हो पाएंगे। आत्मा कैसे तृप्त होगी? तो गीता जी के अंदर श्लोक में आता है कि आप जब प्रभु के सेंसेस को फुलफिल करना चाहेंगे, आप अपने जीवन को प्रभु के इर्द गिर्द घुमाएंगे, जब आप प्रभु के हिसाब से जिएंगे, गुरुजनों के हिसाब से जिएंगे, जब आप उनकी इंद्री, जब आप कृष्ण जी की इंद्रियों को तृप्त करना है, तब आपकी इंद्रियां कहीं तृप्त हो पाएंगी। इंद्रियां मतलब यहाँ पर आत्म तृप्ति की बात चल रही है, और इंद्रियों को भी सुख शांति मिल ही जाएगी। तो प्रभु वो जड़ हैं जिसमें पानी डालने से पूरा जगत खुश हो सकता है, परंतु हमारी दिशा उस तरफ नहीं है। तो उसमें बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को ना समझना, हम हैं कौन, अपने आप को, क्योंकि अब हमको एविडेंस चाहिए, हर चीज़ का एविडेंस चाहिए। तो फिर 8-10 साल ध्यान करना, बहुत अलग अलग प्रकार की विधियों से, किसी गुरु जन जो अलग प्रकार के योग करा रहे हैं वहाँ पर अलग प्रकार के अभ्यास करते हुए शायद वहीं हारने की स्थिति में पहुँचना, जहाँ पर हमें रियलाइजेशन कुछ एविडेंस बेस पे मिल जाए अपने अंदर, या हम थक हार के बात मान लें। और बड़े बड़े गुरुजनों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यार इतने समझदार लोग एक साथ एक पॉइंट में एक साथ सही कैसे हो सकते हैं। सब आफ्टर लाइफ की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर लाइफ में बच कौन रहा है? क्या एलिमेंट है जो जा रहा है आफ्टर लाइफ में? अलग अलग रिलीजन में, हिंदुज़म में तो बहुत क्लियर मेंशन्ड है, बुद्धिज़्म में भगवान का उतना मेंशन नहीं है, पर आत्मा और पास्ट लाइफ्स, मतलब आत्मा का भी छोड़ दीजिए, पास्ट लाइफ्स की तो बात है ही, तो मतलब आत्मा की बात है ही, मतलब डिटैच होना ही है ना। तो जगत से प्रीति ख़त्म करनी है, जगत से डिटैच होना है, प्रभु से अटैच होना है, तो प्रभु के पास जाना है। इस प्रक्रिया में वक्त बिताते बिताते दुखी रहें तो भी ठीक, खुशी आ जाए तो भी ठीक, पर्पस क्या है, हम हैं कौन? तो ये उस डिस्कशन को आप कंटम्पलेट करेंगे, और तभी हम थोड़ा सा डायरेक्शन ठीक होगा, क्योंकि दौड़ तो रहे हैं, पर किस तरफ और किस तरफ दौड़ेंगे, उसी से तो डिसाइड होगा कि कहाँ पहुँचेंगे। और हम हैं कौन, यही फंडामेंटल अगर मिस्टेक हो जाएगी, तो फिर हम कैसे तृप्त कर पाएंगे उसे जो हम हैं।